कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य जो है कि मंदिर का निर्माण करवाना है। एक तरफ तो खाते हैं हमारे गौ माता का गोश्त और फिर बनने के होते हैं हमारे दोस्त, ये कदापि मंजूर नहीं है। कह रहे हैं कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, तो ये भड़काने वाला बात कहाँ हो गया। जो माला पहनेगा उसको हम लोग माला पहनाएंगे और जो भाला से मानेगा उसको हम लोग भाला भोंके। जो सत्य का विरोध कर रहा है उसकी साइकिल पंचर हो जाएगी। ऐसा बाबा ऐसा भगवान पैदा भये हैं कि मतलब कुछ बरना नहीं जा सकता। गौ माता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कह रहा है कि हमारी भावना हाथ हो जा रही है, हम यात्रा नहीं होने देंगे। कोई राक्षस कह रहा है कि बाबा भड़का रहे थे, ये राक्षस ही है ना, ये दानव प्रवृत्ति के लोग सब। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हम सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोग पद यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरी भीड़ है, कहा यह जा रहा है कि ये भीड़ कम से कम 10 से 15 लाख लोगों की होगी और ये कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। अभी ये जो मौजूदगी है ये फरीदाबाद में है और ये यात्रा यहाँ से निकलेगी रामलीला मैदान, फिर वहाँ से ये धीरे धीरे वृंदावन की तरफ कहीं ना कहीं प्रस्थान करते हुए नजर आएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी मौजूद है हमारे साथ रतन रंजन और ये अपनी कहीं ना कहीं साइकिल के साथ अब सवार होकर पद यात्रा में निकल चुके हैं। क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता यात्रा है, उसमें सारे सनातनी जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो जातिवाद को भूल के, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमारे लिए हिंदुत्व सनातन, उसको लेके हम लोग उस सम्मान को लेके वृंदावन तक जा रहे हैं। और इस यात्रा का 7 उद्देश्य है जो बाबा बागेश्वर धाम जी ने हम लोग को दिया है और उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो जो 7 उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचाना है। सबसे देखिए, पहला उद्देश्य है समाज में समरसता लाना है, एकता लाना है और जो भेदभाव है, आपसी भेदभाव है, उसको ख़त्म करना है। दूसरा संकल्प है भारत को एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना है। तीसरा संकल्प है माँ यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जो दिल्ली से काम शुरू हो गया है। हाँ, दिल्ली में सवाल भी उठे हैं, खूब सवाल नहीं उठे हैं, सवाल उठे हैं तो उसको जवाब भी हम लोग दिए हैं, तमाचा मार मार के जवाब दिए हैं। इसको तमाचा मार डुबकी लगा लगा के छठ पूजा में हम लोग डुबकी लगा लगा के उस सवाल का जवाब दिए हैं। पानी दिखा दिखा कर, सूंघ सूंघ कर पानी दिखाए हैं उनको। फिल्ट्रेशन का पानी था, सवाल उठा था। फिल्ट्रेशन तो ये कहाँ थे, ये इनके समय में कहाँ था वो फिल्ट्रेशन। वो तो पैसा भी खा गए मोदी जी से। इस बार तो मोदी जी ने पैसा भी नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने अपनी जेब से लगाया है। मोदी जी से 1 रुपया नहीं लिया है। दिल्ली सरकार ने अपने दम पे छठ घाट भी बनाया और यमुना को साफ किया, उसमें करोड़ों लोगों को डुबकी भी लगाया, छठ पूजा भी हुआ। दिवाली में पटाखे भी पूरी रात छोड़े हैं। पूरे भाईजान को हम लोग सोने नहीं दिए, रात दिन रात भर पटाखे छोड़े हैं। हाँ, ये फिर ग्रीन पटाखे छोड़े, पटाखे छोड़े, पटाखा ग्रीन हो चाहे वो लाल हो चाहे ब्लू हो, पटाखा छोड़ने से मतलब है। पटाखा पूरी रात छोड़े हैं। आज़ादी मिली हम लोगों को ना पटाखा छोड़ने से। पिछली आज़ादी ग्रीन पटाखे के लिए मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। महाराज क्या कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं फिर? सुप्रीम कोर्ट जाए अपना जगह जहां फैसला से ना हमारे धर्म और हमारे त्योहार में टीका टिप्पणी ना करे। सुप्रीम ये उद्देश्य सुनिए, ब्रज धाम को मांस और मदिरा से मुक्त करना है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलवाना है और प्राचीन जो वृंदावन को है सभ्यता संस्कृति विरासत, उसको बचा के रखना है। और जो लास्ट जो संकल्प है बाबा का, वही पूरा करना है हम लोगों को। कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य जो है कि मंदिर का निर्माण करवाना है। बन जाएगा? बिल्कुल, काहे नहीं बनेगा। हम अपने जमीन पे, हम अपने घर पे कुछ भी करें। यादव तो विरोध में खड़े हैं, अब कह रहे हैं कि ये गलत। कोई यदुवंशी कोई विरोध में नहीं है, सब समर्थन में है। कुछ लोग भटके लोग जो है ना, कटिंग छटिंग करवा के जो यदमूल्य हो गए हैं, वही लोग विरोध में है। असली जो यदुवंशी है वो तो एकदम ईंट लेके तैयार है पहुंचने के लिए। तो 7 संकल्प है और पूज्य महाराज बाबा बागेश्वर जी के सानिध्य से हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। आपने कहीं देखा है कि कहीं कोई पथराव हुआ, कहीं लूटपाट, कहीं दुकानें लूट ली, कहीं छेड़छाड़ नहीं ना, कहीं अस्त्र का प्रदर्शन, कहीं काट देंगे मार देंगे का नारा नहीं। वही दूसरा अगर धर्म का ये अगर ऐसा होता तो अभी तक दिल्ली फरीदाबाद लूट गई होती। हाँ, लूट गई होती। बड़ी बात बोल दी आप। तो ये सनातन की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति है, ये हमारे ऊपर कृपा है। ये संत महात्माओं का वचन है कि हम शांति से चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। रास्ते में फूल से बिछा के हम लोग का स्वागत हो रहा है। देखा है कभी कोई यात्रा में कि गांव वाले फूल
बिछा के, कारपेट बिछा के स्वागत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में देखा था। कांवड़ यात्रा भी देखा आपने ना, और तांडव यात्रा भी आप देखेंगे। अब बाबा कह रहे हैं कि यही तो कह रहा है विपक्ष भाई कि आप लोग भड़का रहे हैं धर्म के नाम पे। भड़का कहाँ रहे हैं हम? कह रहे तांडव यात्रा। अब कह रहे हैं कि एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, तो ये भड़काने वाला बात क्या हो गया? जो माला पहनेगा उसको हम लोग माला पहनाएंगे, और जो भाला से मानेगा उसको हम लोग भाला भोंके। किसको मारिएगा? राक्षस लोग को। अभी जैसे देखिए, पहले यज्ञ होता था, राक्षस लोग आता था, तो राक्षस आज भी है, लेकिन वो मानव रूपी में आ रहा है। कुछ ऐसे राक्षस हैं जो, कोई राक्षस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है, हम यात्रा नहीं होने देंगे। कोई कह रहा है कि हमारी भावना हाथ हो जा रही है, हम यात्रा नहीं होने देंगे। कोई राक्षस कह रहा है कि बाबा भड़का रहे थे। ये राक्षस ही है ना, ये दानव प्रवृत्ति के लोग सब। हाँ, ये बताइए, इस यात्रा में अगर कोई मुस्लिम आता है उसका स्वागत होगा या नहीं होगा? स्वागत होगा, स्वागत होगा, काहे नहीं होगा? स्वागत होगा। देखिए, ये यात्रा का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के विरोध है, चाहे हम किसी दूसरे धर्म का विरोधी है, चाहे अपमान, सबका सम्मान। लेकिन जो यात्रा में आएगा उसको हम लोग हनुमान चालीसा भी सिखाएंगे, है ना, झाल करताल बचाना भी सिखाएंगे, हाँ, शिव तांडव भी करना सिखाएंगे। तो अच्छी बात है ना, दाढ़ी के साथ साथ मूंछ भी रखना सिखाएंगे। हाँ, तो अगर कोई आता है तो मतलब पूरी तरीके से उसका स्वागत करेंगे। स्वागत किया जाएगा, फूल माला से स्वागत करेंगे, कारपेट बिछा के स्वागत करेंगे कि आप आइए। और वो भी तो कहाँ से आ रहे हैं? पहले गए तो यहीं से थे ना, गए यहीं से। अब सुबह का भूला अगर शाम में घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। हिंदुओं से ज्यादा जगाने की जरूरत उनको है। तो जग तो रहे हैं, ये फैज मोहम्मद, ये नाजिया, ये सब जग तो रहे हैं, ये सब जग रहे हैं, ये घर वापस आ रहे हैं। वो हाँ, अब तो डर है कि वो वैसी ना वापस आ जाए घर। हाँ, वैसे आएंगे तो स्वागत करेंगे। नहीं, स्वागत करेंगे, कभी रखी रहे हैं, कहेंगे थोड़ा सा मोच रख लीजिए। हाँ, यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये यात्रा। अब ये बताइए, साइकिल से ही पूरी यात्रा करिएगा? देखिए, साइकिल इसलिए कर रहे हैं ना, सामान ज्यादा है। हाँ, साइकिल से इसलिए कर रहे हैं। बाबा को साइकिल में बिठा दिए हैं कि 27 में साइकिल पे बाबा को बैठाएंगे, साइकिल पंचर करना है, इसलिए बाबा को साइकिल में बिठा दिए हैं। यूपी में जाएगा ना यात्रा, फरीदाबाद से यूपी में जाएगा, इसलिए बाबा को साइकिल में बैठा दिए हैं कि बाबा इस साइकिल में बैठिए। और की बार साइकिल पंचर होगी? अरे साइकिल पंचर हो गया है तो हो जाएगी, तब पैदल चल रहे हैं। हाँ, तभी तो पंचर चल रहे हैं। 27 का चुनाव भी आने वाला है। बिहार का हो गया, अब 27 से तो कुछ करना है। बस बाबा का आशीर्वाद है, कृपा बरस गया। बाबा बागेश्वर धाम की जय। ऐसा लग रहा है आप ये बात बोल रहे, कुछ दिन में साइकिल भी बाइकआउट हो जाएगी। साइकिल बाइकआउट हो चुका, अब साइकिल चढ़ कर इलेक्ट्रिक साइकिल आ गया। हाँ, लोग साइकिल में भी इलेक्ट्रिक जोड़ दिया। मोदी जी का इतना डिजिटल इंडिया देख लीजिए, मोदी जी ने साइकिल में डिजिटल इंडिया फिट कर दिया। हाँ, अब कहीं ना कहीं बात तो इसी बात की है। क्या कह रहे चाचा? बड़ी देर जो सत्य का विरोध कर रहा है उसकी साइकिल पंचर हो जाएगी। अच्छा, कौन कर रहा है विरोध? जो ये वो यादव साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है? आज हिंदू समाज जो इतना सहिष्णु है, जो वर्ल्ड को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है और चला रहा है, सबको अपने जो दुखी दीन होते हैं उनको अपने देश के अंदर भी लेकर के उनका पालन पोषण सब प्रकार से उनको सुविधाएं देते हैं। लेकिन आज हिंदू धर्म जितने सहिष्णुता का फायदा दूसरा मजहब उठाने की कोशिश कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब ये जो सनातन पद यात्रा उनके मुंह पर एक तमाचा है और देगी। और वो अगर उनमें थोड़ी भी अच्छाई होगी तो इधर सनातन यात्रा का जो है उसकी तरफ वो अग्रसर होंगे। चलिए देखिए, और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत मौजूद है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। और हमारी महिलाएं, माता बहनें कहीं ना कहीं बहुत दूर से आई हैं, उनसे भी जान लेंगे कि लग रहा है बहुत थक गई हैं, अब आराम करने की बात है। कहाँ से आई हैं? फरीदाबाद से। थक गई है क्या? बहुत थक गए, चलते चलते थक गए। तो कहाँ तक जाइएगा? ये चलिए गए वहाँ तक। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कहाँ से आई हैं माता जी? हम आए हैं गोंडा से, अयोध्या। अयोध्या से आई हैं? अरे तो श्री राम की नगरी से। हाँ, वहीं से हैं। तो कहाँ तक जाइएगा? हम जाएंगे 10 दिन का यात्रा करेंगे, पूरा यात्रा। कैसा लग रहा है यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, शांति है? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ नहीं परेशानी, बहुत मजे में, बहुत अच्छा। ऐसा बाबा, ऐसा भगवान पैदा भये हैं कि मतलब कुछ वर्णन नहीं जा सकत।
ऐसा अब क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव होगा इन बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्या लग रहा है क्या बदलाव होगा? मतलब कुछ मतलब असंभव कुछ चीज़ नहीं है। अच्छा, असंभव नहीं है। हाँ, कुछ हर एक चीज़ संभव है। हाँ, संभव है। क्या कहोगी मुन्नी, कहाँ से आई हो, कहाँ क्या नाम हुआ? ललिता मिश्रा, गोंडा से आई हूँ। गोंडा से आई हो, क्यों आए हो? बाबा के दर्शन करने के लिए, भगवान का। दर्शन हो गए बाबा के? हाँ, दर्शन हो गया, लेकिन अभी अच्छे से करेंगे दर्शन। तो स्कूल जाती हो? हाँ, स्कूल जाती हूँ। स्कूल छोड़ के यात्रा में? हाँ, स्कूल छोड़ के यात्रा में आई हूँ। दर्शन करने के लिए। देखिए स्कूल भी छोड़ दिया है केवल यात्रा के लिए। क्या बिना ये मम्मी बिना बोले हुए घर से आ गई भाग के। बिना बोले आ गए? बिना बोले हुए आ गई मम्मी घर से भाग के, किसी से नहीं बोली है मम्मी। ये घर में कलेश हो? पैर में नहीं कुछ नहीं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे पैसा दिए, उनको ये मालूम पड़ा कि ये पैदल नहीं चलेंगे। मतलब पैदल ये पदयात्रा जो है उसके लिए मतलब चोरी है खाली। हाँ, घर से चली आई हैं बिना बताए? आए हैं, बता के आए, जानते हैं, लेकिन ये पैदल जो चलना है ये वो लोग नहीं जानते, नहीं आने नहीं देते। अच्छा, तो देखिए ये है आस्था का संगम। जिस तरीके से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिए सब लोग थक गए, महिलाएं हैं और यहाँ पर सब लोग आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से देखते हैं, जानते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी मंडली बैठी हुई है। यहाँ पर बिट्टू बजरंगी हैं जो गाय माता को हाथ में लेकर कहीं ना कहीं इस पद यात्रा में सहभागी बने हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अपनी आस्था का परिचय किस तरीके से लोग दे रहे हैं और गौ रक्षा के लिए ये पूरी बैठकी लगी हुई है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो अभी यहाँ पर जो बैठकी है वो क्यों की गई है और क्या ये बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए ये पूरा किया गया है। चलिए जानते हैं। सर क्या नाम हुआ? बिट्टू बजरंगी। अभी आपके हाथ में इस पद यात्रा में ये गाय माता की छवि है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गौ माता हमारी माता है। हमारे शास्त्र जी बताई गई कि गौ माता के लिए न बचाओ, श्री कृष्ण भूमि जीर्णोद्धार, समरसता, तो उसमें हमारी गौ माता का बिंदु है। तो हम वैसे भी गोरा छतल में हैं और हमारी ये मांग है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो और उसी वही मांग को लेकर, हमारे ध्येय को लेकर शास्त्री जी चल रहे हैं। तो हम तो अपने शास्त्री जी को हिंदू हृदय सम्राट, पूरे विश्व में हिंदू अलग जगाने वाले, सनातन धर्म को बताने वाले, पूरी जागृति फैलाने वाले हमारे जिंदे शास्त्री जी को हम गौ माता भेंट करके ये बताना चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिले। गौ माता जो मेवात में काटी जा रही हैं लाखों की संख्या में प्रतिदिन, एक तरफ हम गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी गौ माता की हत्याएं हो रही हैं। हरियाणा सरकार ने वैसे तो 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अभी और कठोर कानून बनाना है। तो हम तो जैसे आप गौ माता के लिए इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी इसके पहले कहा था कि गौ माता को अगर माता बनाना है तो नंदी को भी फिर राष्ट्रपिता बनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? उसके परिवार ने जैसे संस्कार दिए वो वैसी बात करेगा। भगवान उसको सद्बुद्धि दे। दे। अभी आप जो प्रयास कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए लगातार, जो हमेशा से जो दल है ना, ये सारे हमारे ये रात को जान हथियार पे लेके लड़ाई करते हैं, ये गोरो छतल वाले ही हैं। अभी कुछ दिन पहले फरजाना ने जिस तरीके से गाय काट कर खाने की बात की थी, आपने वीडियो देखी होगी, वायरल हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ सनातन ने उसका इलाज भी किया। गौ माता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे ज़्यादा उनके कमेंट आते हैं, कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट जो होता है वो उत्तर प्रदेश और इंडिया से ज़्यादा होता है। जो ऐसे मुस्लिम लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब ये बात कहते हैं, गाय माता को काट के खाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये बात कहते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भारत है? देखो जी, इनकी जो बात है बिल्कुल बेईमानी वाली बात है।
जब हम कोई दुकान नहीं खोलेंगे तो वो चलेगी कैसे। वो एक बहाना बनाते हैं, जब उनको पता है कि हमारी गौ माता हम पूजते हैं, वो काटना ही छोड़ दें। अगर इतना ही हमारे धर्म से प्यार है, सनातन से प्यार है और हम गाय माता को अपनी माँ मानते हैं, तो उसको काटना छोड़ दें, सारी विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये मीठी मीठी बात बताकर सनातनी इनके प्रॉब्लम में नहीं आएगा। एक तरफ तो खाते हैं हमारे गौ माता का गोश्त और फिर बनने के होते हैं हमारे दोस्त, ये कदापि मंजूर नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं भाई बना के चारा बना रहे हैं। अभी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं ये गाय माता को भेंट करने के लिए, क्या लग रहा है कि इस पदयात्रा से कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? हमारी ये शास्त्री जी की दूसरी यात्रा है पूरे विश्व में। आप देखो, जिनको निमंत्रण नहीं दिया पूरे विश्व विदेशों से लोग आ रखे हैं, या फरीदाबाद में ठहरे हुए हैं। हमारे तो हरियाणा की फरीदाबाद की बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे संत और ऐसे सनातनी और संतों के साथ एक हिंदू को जगाने के लिए उन्होंने बोला अभी जाग जाओ रे हिंदुओं, जाग जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें जगाने वाला कोई पैदा नहीं होगा 20 साल बाद। लोग ये कह रहे हैं अभी समय नहीं है हमारे पास, लोग बहाना लगाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, बिट्टू बजरंगी खुद बोल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा समय ही समय रहेगा और कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। यहाँ पर ये बिट्टू बजरंगी हैं, यहाँ पर ये गौ माता के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि उनके हाथ में ये गौ की प्रतिमा है और ये बाबा बागेश्वर को कहीं ना कहीं इसको सप्रेम भेंट देना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मौजूद हैं। यहाँ पर और उनके साथ ही जिस तरीके से ये पूरा एक कह लीजिए कि युवाओं का जनसैलाब आप देख रहे हैं, उससे एक चीज़ जाहिर है कि इस पद यात्रा से कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है।